खेती में बेहतर प्रयोग कर उसकी लागत कम करने और उपज ज़्यादा लेने के फॉर्मूले पर काम करने वाले बेतिया के प्रगतिशील किसान सुनील जायसवाल को 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर नई पहचान मिलने वाली है। दरअसल सुनील जायसवाल की खेती का तरीके को पीएम का सम्मान मिलने वाला है। जी हां, सुनील कुमार जायसवाल को पीएमओ का निमंत्रण मिल गया है और इस खबर ने बेतिया वासियों को खुशियों से भर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पश्चिमी चंपारण जिले के मंझौलिया के रहने वाले किसान सुनील कुमार जायसवाल को पीएम मोदी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। किसान सुनील कुमार के द्वारा शून्य जुताई खेती के माध्यम से रबी एवं खरीफ फसल की खेती में अपेक्षाकृत कम लागत एवं अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसानों को लगातार प्रेरित किया जा रहा था, जिसे लेकर पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसान सुनील जायसवाल को सम्मानित करेंगे। आमंत्रण पत्र में मंझौलिया के सुनील कुमार जायसवाल का नाम शामिल होने से मंझौलिया वासियों समेत पूरे चंपारण में खुशी की लहर है कि चंपारण के किसान को पीएम मोदी सम्मानित करेंगे। बता दें कि किसान सुनील कुमार जायसवाल के द्वारा शून्य जुताई खेती के माध्यम से रबी एवं खरीफ फसल की खेती में अपेक्षाकृत कम लागत एवं अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसानों को लगातार प्रेरित किया जा रहा था। सुनील कुमार जायसवाल के द्वारा जिलों के किसानों को जीरो टिलेज से करें बिजाई, लागत आधी, उपज सवाई का नारा दिया गया था, जिसको लेकर पीएम मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर किसान सुनील कुमार को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में मंझौलिया के किसान सुनील कुमार ने कहा है कि ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि पीएम मोदी किसानों के बारे में सोचते हैं और वो हमें सम्मानित करेंगे। इस खुशी की घड़ी में जायसवाल ने बताया कि कृषि अनुसंधान केंद्र माधोपुर से मार्गदर्शन प्राप्त कर और अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर कृषि के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने बताया कि शून्य जुताई खेती के माध्यम से रबी एवं खरीफ फसल की खेती में अपेक्षाकृत कम लागत एवं अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसानों को लगातार प्रेरित कर रहा हूं और मैं इस कृषि के बारे में गहन अध्ययन कर इसकी जानकारी भी ली है और मैंने कृषि का कार्य शुरू किया है। आज दिल्ली पीएमओ से बिहार के 8 प्रगतिशील किसानों को आमंत्रण पत्र मिला है, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। इसके लिए मैं पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे लिए, मेरे पूरे पंचायत प्रखंड और मैं कह सकता हूं कि जिला के लिए भी, पश्चिम चंपारण के लिए भी यह बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि पहली दफ़ा बिहार के 8 चयनित किसानों में से एक इस जिले का किसान को बुलाया गया है 15 अगस्त के कार्यक्रम में, और वो भी अकेले नहीं जाना है, सपत्नीक जाना है। ये भी एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं, तो उनके इस ढंग के बुलावे से मुझे लगता है कि वो ये भी चाह रहे हैं कि उनकी भी भागीदारी जो है वो कृषि के क्षेत्र में हो, उनका भी प्रशस्तीकरण हो। कृषि के क्षेत्र में जो आपके द्वारा कार्य किया गया है, कम उत्पादन ज़्यादा मुनाफा, इस पर बताया जाए। जी, लगभग मैं 15 सालों से कृषि यांत्रिकरण पर जोर दे रहा हूँ। सबसे पहले सीसा प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक श्री प्रभात वर्मा जी से मेरा परिचय हुआ और उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर के माध्यम से ज़ीरो टिलेज मशीन की व्यवस्था करवाई, वहाँ पर था, और उसको ले आकर के रबी की खेती, गेहूँ और तेलहन की खेती उन्होंने बिना खेतों को जोते हुए, अर्थात जुताई का जो भी खर्च हुआ वो किसान का बच गया। हाँ, जो अनचाहे खरपतवार होते हैं, घास वगैरह होते हैं, तो उनके लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद ये जो ज़ीरो टिलेज मशीन है, ज़रा सा इसको दिखा सकते हैं आप, इस मशीन के द्वारा गेहूं की बुआई की जाती है। इसमें 2 चैम्बर है, एक चैम्बर में खाद डीएपी या मिक्सचर और दूसरे चैम्बर में बीज को रख करके ये ट्रैक्टर चलित होता है और चीरा लगाते हुए जाता है, और चीरा में जो इसमें नालियां जो बनी हुई है, उन नालियों के माध्यम से बीज और खाद गिरता है, जो एक दूसरे से बहुत इंटैक्ट होते हैं, इसीलिए वो अपना 100% रिजल्ट भी देते हैं। साथ साथ चूँकि खेतों की जुताई नहीं की गई है, जब पटवन का समय जब आता है तो पानी भी कम लगता है। अमूमन 1 एकड़ परंपरागत विधि से
जो खेती की गई होती है जुताई करने के उपरांत, तो उसमें 7 से 8 घंटे पंप सेट से पानी लग जाता है। लेकिन जब हम जीरो टिलेज शून्य जुताई विधि से करते हैं तो उसमें कोई 4 साढ़े 4 घंटा में ही पड़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग भूमिगत जल को बचाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जल का लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो उसका जितना हम लोग कम से कम खपत करेंगे तो वो राष्ट्र हित में है। और साथ साथ पौधे भी अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं। बालों की लंबाई जो है, बालियों की लंबाई करीब 1-1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। दाने पुष्ट होते हैं। 1-1.5 सेंटीमीटर बढ़ने का अर्थ हुआ कि खेत के लेवल से यदि देखेंगे तो काफ़ी किसान को फ़ायदा होता है। इसीलिए हमने नारा भी दिया है, जीरो टिलेज से करे बिजाई, लागत आधी उपज समाई। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी बिहार के 8 प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित करेंगे, जिसमें सुनील कुमार जायसवाल भी शामिल हैं। इसको लेकर पीएम कार्यालय की ओर से सुनील जायसवाल को निमंत्रण भी मिल गया है। सुनील जायसवाल को सम्मान के लिए पीएमओ से निमंत्रण मिलने के बाद मंझौलिया सहित पूरे पश्चिमी चंपारण में खुशी की लहर है। लोग इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुनील जायसवाल को पीएम की ओर से सम्मानित करने के पल का हमें बेसब्री से इंतजार है।